लोगों के साथ आ रहा है वो चैलेंज है। जो सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने आ रहा है वो चैलेंज आ रहा है दोस्तों हेल्थ का। पूरा विश्व आज इस चैलेंज से जूझ रहा है और इस चैलेंज से बचने का, इस चैलेंज को फेस करने का, इस चैलेंज को प्रॉपरली डील करने का सबसे बढ़िया तरीका है सावधानी ही बचाव है, जानकारी ही बचाव। तो आइए हम भी जानते हैं ऐसी कौन सी जानकारी हम ले सकते हैं जिस जानकारी के साथ ना केवल हम अपना बल्कि अपने सभी नियर एंड डियर फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी की सेहत का हम ध्यान रख सकते हैं। और इस जानकारी को लेने के लिए दोस्तों हमें किसी ऐसी ऐसी शख्सियत की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बहुत स्पेशल शख्सियत की जरूरत पड़ेगी जो अपने आप में, मैं उनका इंट्रोडक्शन करने अभी आप लोगों से जा रहा हूँ और बहुत प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो अपने आप में ज्ञान का भंडार है, आयुर्वेदाचार्य हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नाड़ी विशेषज्ञ हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपनी जीवन के 18 से 20 साल आप समझ लीजिए लोगों की सेवा में समर्पित कर दिए हैं। इतने सारे सोशल कॉज के लिए उन्होंने ऑलरेडी काम किया है और ये भी एक बहुत बड़ा सोशल कॉज है कि हम लोग हेल्थ अवेयरनेस के इस प्रोग्राम में उनको आज सुन पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सब लोगों के जोरदार क्लैप्स के साथ बुलाना चाहूँगा डॉक्टर स्वाति गिरी मैम को इस शानदार जानकारी के साथ हम कैसे अपने आप को डिटॉक्स करें, कैसे आने वाली बीमारियों से अपने आप को रोक सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और इसकी शानदार जानकारी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा स्वाति गिरी मैम को। प्लीज मैम, डॉक्टर स्वाति गिरी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम 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 वेलकम। Thank you so much for this wonderful introduction. Once again, I would like to welcome all of you for Health Awareness Program. आज हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गई है, जैसे कि अभी पीयूष जी ने कहा कि सच में आज अगर हम हमारे पूरे करियर में, पूरे जीवन में अगर कुछ ऑब्स्टेकल आता है हमारे सक्सेस के लिए तो वो है हमारी हेल्थ। अगर आप हेल्थ की वजह से कुछ ये पीछे रह जाते हो तो अपने आप को कभी माफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्थ को सुधारना आपके हाथ में था और हम नहीं कर पाए। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम हर हफ्ते अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आप सबकी सेहत के बारे में बात करते हैं। सो थैंक्स टू ग्लोबल फ्रीडम हु इज गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू एक्नॉलेजमेंट एवरीवन। जब भी हेल्थ की बात आती है तब एक चीज हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्या है वो? जी हाँ, क्लीनलीनेस। जहाँ पे साफ सुथरा है, क्लीनलीनेस है, वहां पे हेल्थ हमारी बरकरार रहती है। Am I right? आप मुझे बताइए, अब सबसे मेरा एक सवाल है कि जो हम साफ सफाई की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बाहर से साफ होने से सब कुछ ठीक होगा या अंदर से भी साफ होना जरूरी है? सिर्फ बाहर अगर अच्छा है और हमारा घर गंदा है तो हाइजीन रख पाएंगे, हम हेल्दी रह पाएंगे? नो, नॉट एट ऑल। हमें घर भी साफ करना पड़ेगा। एक 20-25 साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, मुझे आज भी याद है। दो फ्रेंड्स होती हैं और एक ऐसे उनके पास फोटो फ्रेम होता है और जिसके ऊपर बहुत सारी धूल जमी होती है, तो एक फ्रेंड उसको साफ करने में लगती रहती है और तो दूसरी आके पूछती है कि क्या कर रही हो? देखो ना, मैं ये साफ कर रही हूँ लेकिन ये निकल ही नहीं रहा है। तो फिर उसकी फ्रेंड उसको समझाती है कि माय डियर, गंदगी तो अंदर से है, तुम ऊपर से क्यों साफ कर रही हो? और ये एडवर्टाइजमेंट थी क्लीन एंड क्लियर की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर बाहर से हम कितने भी साफ सुथरे रखें, लेकिन शरीर के अंदर अगर गंदगी है, मतलब टॉक्सिन्स है, तो हमें डिसीज कंडीशन को फेस करना पड़ेगा। तो क्यों ना ये गंदगी, ये टॉक्सिन्स हम साफ करने के बारे में थोड़ा सा सोचें, है ना? सही रहेगा ना? तो चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी, मतलब जो भी कुछ गंदगी है वो क्यों आ रही है। आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, वो इसलिए आ रही है कि हमारा पुअर फूड हो गया है, जंक फूड, फास्ट फूड, इसमें हम इतने मतलब डीपली हम इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें इस चीज का कुछ लगता ही नहीं है। पिज्जा बर्गर खाना ये तो आम सा हो गया है, लेकिन उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जा रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा
कि किस तरीके से मिलावट की वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जा रहे हैं, राइट? लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बहुत कम बार ये पानी पीने में आता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, स्पेशली लेडीज लोगों के लिए। आजकल वो बाहर काम करने जा रही है, हाँ अभी लॉकडाउन है, वी कैन अंडरस्टैंड, बट जब ऑफिसेस में जाना पड़ता है तो ट्रैवलिंग आ गई, उसके बाद ऑफिस में घंटों तक वहां पे बैठे रहना पड़ता है, और उसी की वजह से लेडीज लोग अवॉइड करती है यूरिनेशन के लिए, या फिर उनकी जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है उसके लिए। तो वहां पे वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती है पानी पीने से। So this is one of the most important reason behind accumulation of toxins in your body. Then lifestyle आज की बहुत ही अजीब सी हो गई है, हम सब जानते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, कहीं आना जाना नहीं है, बस चेयर में बैठ के ये रहना, और साथ में स्ट्रेस भी आ रहा है। वो स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हमारी नींद जो है वो साउंड स्लीप नहीं हो रही है। सुबह जब उठते हैं तो बहुत कम लोग होंगे जिनको ये महसूस होता होगा कि यस आई एम फ्रेश। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार, और थोड़ी देर अगर मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ तो अच्छा रहेगा, और थोड़ी देर मुझे सोना है, राइट? इसीलिए तो अलार्म लगाने के बाद भी स्नूजिंग पे रख देते हैं हम, कि नहीं अभी 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद उठेंगे, और 5 मिनट। व्हाट इट मीन्स, ये तुम्हारी बॉडी की नीड कंप्लीट नहीं हो रही है। और वो क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज सो मेनी टॉक्सिन्स आर देयर। और ये भी मतलब हमारी नींद कम होना, ये भी एक रीजन हो सकता है टॉक्सिन्स हमारे शरीर में अक्यूमुलेट होने के लिए। लैक ऑफ एक्सरसाइज, यस, हमें ऐसा लगता है कि मैं तो रात के 2-2 3-3 बजे तक मुझे ऑनलाइन काम करना पड़ता है, सो मेरे पास उतना टाइम नहीं है यार सुबह उठूं और एक्सरसाइज करूं। होता है आपके साथ? अभी कभी लॉकडाउन अगर हो गया है, लास्ट ईयर से हम लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, तो तब हम बड़े एंथुसियाज्म के साथ सोचते हैं कि नहीं अभी मैं फैमिली के साथ एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सर्शन, एक्सरसाइज हो रहा है। और हमारी सारी चीजें इतनी बटन पे आ चुकी है ना, पहले जैसे पीसना पड़ता था, झाड़ू मारना पड़ता था, अभी तो सारी चीजें मशीन से होती है। सो वो भी एक चीज है कि हमारे शरीर में कुछ एक्सरसाइज की ये नहीं रही, उसकी वजह से भी टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है उसमें अगर देखा जाए तो वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, हर जगह पे है। एक मतलब आपको फैक्ट्री के बाजू में रहने की जरूरत नहीं है, इतना पोल्यूशन हो रहा है पेट्रोल एंड डीजल के व्हीकल्स की वजह से। हमने देखा है दिल्ली वालों को तो मतलब बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि कोविड की वजह से ये थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया, है ना? अदरवाइज सारे मेट्रो सिटीज हाई ग्रेड लेवल पे थे, जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, राइट? रेडिएशंस भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स डेवलप करती है। जैसे कि हमारा फोन है, हम लैपटॉप पे घंटों काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रेडिएशंस हमारे शरीर पे जा रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है टॉक्सिन्स अकोमुलेशन के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्रोच टू द मेडिसिन। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि ये खुद डॉक्टर है और मेडिसिन को टॉक्सिन, मेडिसिन की वजह से टॉक्सिन शरीर में आते हैं, कैसे बोल रही है? यस, आप हमेशा नेट सर्फ करते रहते हैं। आप एक आध बार देखिए कि आपके अगर जो भी कुछ टैबलेट डेली डेली कुछ मेडिकेशन शुरू है तो उसके साइड इफेक्ट्स देखिए। आपको इफेक्ट्स इतने दिखेंगे और साइड इफेक्ट्स इतने बड़े दिखेंगे। यू कैन चेक योरसेल्फ, चाहे उसमें बीपी की गोली हो, एंटासिड हो, या शुगर की गोली हो, व्हाटएवर, मेडिसिन्स आर क्रिएटिंग टॉक्सिन्स। ये हम जान गए हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा, और आज भी मैं आपको डॉक्टर होने के बाद भी ये बता सकती हूँ कि ये मेडिसिन की वजह से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन आर मेड अप ऑफ ओनली केमिकल्स, और केमिकल्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रीटमेंट, इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट, कैन वी शिफ्ट आवरसेल्फ ऑन द प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट्स? प्रिवेंशन अगर हम लिए तो कैसा रहेगा? बीमार पड़ने के बाद
दवाइयाँ लेना, मतलब ट्रीटमेंट लेना, इससे बेटर है कि हम बीमार ही ना पड़े। ऐसा अगर होता है तो कैसा रहेगा? जी हाँ, वही सॉल्यूशन देने के लिए आज हम यहाँ पे सब एक साथ आए हैं। और हर एक का हक है हेल्दी रहने का, क्योंकि भगवान ने जो हमें बॉडी दी है, वो हर एक पल का, हर एक चीज का लुफ्त उठाने के लिए है भाई, उसको ऐसे जाया करने के लिए नहीं है। सॉरी। और हम इतनी आसानी से उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं हर बार, कि बहुत ज्यादा हमें हेल्थ के लिए लड़ना पड़ रहा है बाद में, है ना? तो चलिए, कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के थ्रू हम अपने आप की इम्यूनिटी, अपने आप की हेल्थ कैसे बरकरार रख सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, हमारे शरीर में हेल्दी सेल्स होते हैं, राइट? और जो भी कुछ ये कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि पोल्यूशन है, सो मेनी केमिकल्स है, जंक फूड है, और इसी की वजह से जो टॉक्सिन्स शरीर में जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स इज नथिंग बट द रिएक्शन अगेंस्ट एनी इंफ्लेमेटरी कंडीशन और एनी डिक्लाइन, डिफॉर्म्ड फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम। ये फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं। जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स, उतने ज्यादा हमारे शरीर में टॉक्सिन्स अक्युमुलेट हो गए हैं। ये इक्वेशन समझ लो। ओके। तो इन फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और वो काम करता है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए, हम सबके पास व्हीकल्स हैं, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, वॉट। आप अपने व्हीकल्स को 4 महीने में एक बार सर्विसिंग करते हैं, राइट? आर यू गेटिंग? एम आई ऑडिबल? तो आप यस अगर मैम, यस। 4 महीने में एक बार, जिसमें जान नहीं है, फिर भी उसको सर्विसिंग के लिए भेज देते हो, क्यों भेजते हो भाई? अगर नहीं भेजा तो क्या जाएगा? ना ना, अगर वो बीच में ही बंद पड़ गई तो मेरे ऑफिस जाने के वांदे हो जाएंगे। या फिर इतने पैसे देकर खरीदा है भाई, उसको ठीक रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना? यही सारी चीजें आती है ना जहन में, यही सोचते हैं ना हम। लेकिन ये जो बॉडी हमें मिली है, ये जो व्हीकल मिला है हमारे लिए, वो तो फ्री में मिला है, इसलिए हम उसकी कदर नहीं करते। उन लोगों से जाके पूछो जो आज हेल्थ के लिए लड़ रहे हैं। उन लोगों से जाके पूछो जो कैंसर से पीड़ित है। उन लोगों को जाकर पूछो जो डेली मेडिकेशंस ले रहे हैं और उससे वो तंग आ चुके हैं। उन्हीं को अपने सेहत के बारे में ज्यादा अवेयर है वो। उन्हीं को पता है कि मेरी सेहत अच्छी नहीं है तो मैं क्या-क्या मिस कर रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब तक आप इंटरनली अपने बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को बने हुए, मतलब जो अक्युमुलेटेड टॉक्सिन्स है, उनको जब तक बाहर नहीं निकालते, तब तक आप हेल्दी नहीं रह सकते। यस, आपको लग रहा होगा कि अंदर से कैसे साफ करें यार, है ना? सर्विसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बॉडी मिली है हमें, ये फ्री में मिली है, इसलिए हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना? लेकिन इसको अगर ध्यान नहीं देंगे, बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे, इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, देन एवरीथिंग इज जीरो फॉर यू। कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे आप, कुछ भी लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। तो क्या इस बारे में जानना चाहेंगे आप सब लोग? यस, आई नो। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में अक्युमुलेटेड टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। और इसमें सबसे नंबर 1 अगर मैं कहना चाहूँ तो वो है व्हाइट टी, या ब्लैक टी, ग्रीन टी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने व्हाइट टी के बारे में सुना है। कितना भी तुम नॉन अडल्ट्रेटेड कहो, लेकिन ब्लैक टी एंड ग्रीन टी जो है, उस पे पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ता है। दैट इज द नीड ऑफ देयर दैट प्लांट, छिड़कना ही पड़ता है। और अगर उसको प्लक आउट करके लेना है तो ऑफ कोर्स उसमें केमिकल्स हैं, भले ही उसके ऊपर ऑर्गेनिक लिखा होगा,
लेकिन उसको मैं केमिकल से, बिकॉज दैट प्लांट अंडरगॉन थ्रू द पेस्टिसाइड्स। लेकिन अभी ये जो व्हाइट टी मैं बताने जा रही हूँ, वो व्हाइट टी बिल्कुल नॉन अडल्टरेटेड है। पता है क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कुछ पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स छिड़कने से पहले ही उसके जो सिल्वर बर्ड्स होते हैं ना छोटे-छोटे, वो प्लक आउट करके लिए जाते हैं और उसके ऊपर कुछ भी प्रोसेस नहीं की जाती जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाए। जी हाँ, इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, फ्रॉम स्किन टू हेयर, एवरीथिंग। बोन डेंसिटी ये बढ़ा देता है, एट द सेम टाइम एंटीऑक्सीडेंट है। 15 कैंसर से ये आपको दूर रखेगा। एंटी कैंसरस इसमें प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें फ्लेवोनाइड है जो कैंसर के अगेंस्ट काम करता है। अगर कोई पेशेंट्स को केमोथेरेपी शुरू है और उसको 1 से 2 लीटर रोज पीने के लिए ये देते हैं ना, तो पूरे टॉक्सिन्स तुम्हारे शरीर उस शरीर में से बाहर निकल जाते हैं थ्रू एक्सक्रीशन। इतने बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। इवन आप अगर एक्सटर्नली यूज करने के लिए हेयर पैक्स अगर इसमें भिगो के लगाते हो, तो आपके बालों पे भी एक लस्टर, एक चमक आ जाती है। इतने बढ़िया तरीके से ये काम करता है कि ये यूँ मानो कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। दैट्स इट। ये एंटीऑक्सीडेंट अगर रोज आप ले रहे हो सुबह शाम, तो आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स अक्युमुलेटेड हो रहे हैं ना, अक्युमुलेट हो चुके हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, हमारे खाने पीने की वजह से, व्हाटएवर मे बी द रीजन, वो टॉक्सिन्स बाहर एक्सेल करने की पूरी इसमें क्षमता है। तो क्यों ना ये व्हाइट टी हमारे अगर यूज में हम ये रखते हैं तो कैसा रहेगा? यस, ये हर एक घर की नीड है, हर एक घर की। इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। माइंड इट वेल, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये एक एनर्जी एंड एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है। आप कोई भी ले सकता है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े, हर कोई ले सकता है। इसकी बनाने की विधि भी बड़ी आसान है। आपको 1 लीटर पानी लेना है, जब उबाल आने शुरू हो जाता है तो उसमें गिन के 4 या 5 पत्ते डालने हैं उसमें और गैस को ऑफ करना है और उसके ऊपर ढककर रख देना है। दैट्स इट। सुबह आप जब उठोगे या 2-3 घंटे के बाद आप जब देखोगे तो एक गोल्डन कलर की टी आपको मिलेगी एंड दैट इज नथिंग बट, मैं ये कह सकती हूँ कि वो अमृत है आज के तारीख में। मैंने कितने सारे कैंसर पेशेंट्स को दिया है जो दिन भर इसी के ऊपर रहते थे। कितने सारे स्टोन्स, कैलकुली फॉर्मेशन जिनका हुआ है, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, उनको दिया है तो उनका कैलकुली का साइज कम होते गया है। सिर्फ इससे नहीं होता है, बट ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें उसमें यूज करनी पड़ती है, लेकिन ये एक बेस की तरह काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिकमेंड स्ट्रांगली एंटीऑक्सीडेंट फॉर एंटीऑक्सीडेशन व्हाइट टी। ये हर एक घर की नीड हो सकती है, हर एक घर की। आज ही अपने सारे रिलेटिव, सारे फ्रेंड्स को फोन करके बता दो कि एक एंटीऑक्सीडेंट्स तुम्हारे घर में होना ही होना चाहिए। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट एंड एट द सेम टाइम ये तो हो गया रोज की जो हमारे टॉक्सिन्स अक्युमुलेट हो रहे हैं उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया। लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ एंटीऑक्सीडेंट जूस के बारे में। ये एंटीऑक्सीडेंट जूस जो है वो इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसमें बहुत सारे 12 टाइप्स के अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट से रिच जो है वो यहाँ पे सारे फ्रूट्स डाले गए हैं और वो भी कोल्ड प्रेस टेक्निक से बना हुआ है। कोल्ड प्रेस टेक्निक मतलब जो फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स है उसको वैसे ही बरकरार रखते हुए यहाँ पे उसको एक साथ ब्लेंड में हमें मिल रहा है। इतने बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। एवरीवन कैन टेक दिस एंटीऑक्सीडेंट जूस। कोई भी ट्रीटमेंट की शुरुआत अगर करनी है आपको, मतलब कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन रहने दो, बीपी है, शुगर है, व्हाटएवर मे बी द डिसीज कंडीशन, थायराइड है, आर्थराइटिस है, सबसे पहले आपको आपके शरीर को अंदर से क्लीन करना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पस यू कैन रिकमेंड व्हाइट टी एंड एंटीऑक्सीडेंट जूस एट द सेम टाइम, ताकि आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स अकुमुलेट हो गए हैं उसको निकालने की पूरी पूरी क्षमता इसमें है।
चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या डाला गया है। आप देख रहे हैं एवोकाडो, क्रैनबेरी, एप्रिकॉट, पोमोग्रेनेट है, ब्लैकबेरी है, ब्लैक ग्रेप्स है, अकाई बेरी है, देन कीवी है, नोनी है। इतने बेहतरीन फ्रूट्स है इसमें। एवोकाडो हर एक सिस्टम पे काम करता है, राइट फ्रॉम रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, देन रिप्रोडक्टिव, और इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये करेक्ट कर देता है। एप्रिकॉट जो है वो आपके डीएनए पे काम करता है। यस, डीएनए तक ये काम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन, आपके हेयर्स, हर एक चीज को एनहांस कर देता है। पोमोग्रेनेट रुद्ध बताया गया है, जो कि आपके हार्ट को एक ताकत देता है। मायोकार्डियल मसल जो है उसको उसकी ताकत जो है वो बरकरार रखने में ये मदद करता है, और एट द सेम टाइम ये आपके पोमोग्रेनेट जो है वो आपके शरीर में जो पित्त की मात्रा बढ़ जाती है टॉक्सिन्स की वजह से, उसको भी कम कर देता है। ये एसिडिटी को भी कम कर देता है। एट द सेम टाइम ब्लूबेरी है, ये ब्लूबेरी आपके एक्सक्रीशन सिस्टम जो है, मतलब यूरिनरी सिस्टम, उसके ऊपर बहुत सही तरीके से काम करता है। तो ऐसे एक अलग-अलग टाइप के अकाई बेरी, आपने सुना होगा अकाई बेरी के सिबकथॉर्न भी सुना होगा। इसके बारे में बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ना हमारी, उसके ऊपर बहुत सारे पोस्ट आते थे। अकाई बेरी एक ऐसा फ्रूट है जो कि हर एक हर एक सिस्टम पे काम करता है और हर एक ऑर्गन को एनहांस करने में मदद करता है। सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन। नोनी नोनी भी एक वंडरफुल फ्रूट है, जो कि आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स, जितने भी सिस्टम्स में अकोमुलेट हो गए हैं ना, उसको वो निकाल के फेंक देता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज टेकिंग डेली मेडिकेशन। समझ में आ गया? आप किसी को भी ये रिकमेंड कर सकते हो, इसके लिए भी डॉक्टर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसके रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। यू कैन प्रिस्क्राइब, यू कैन एडवाइस विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर उनके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकलते हैं और वो किसी भी डिसीज़ कंडीशन को फेस नहीं करेंगे उसके बाद, तो ये कितना अच्छा है। ये कैसे लेना है? ये 10 एमएल सुबह और 10 एमएल शाम को 30 एमएल ऑफ वाटर के साथ लेना है। वाटर गर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, फ्रिज में का भी वाटर नहीं है। नॉर्मल वाटर यू कैन टेक, और एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पेट कम से कम 2 घंटे खाली है। ओके? या तो आप ब्रेकफास्ट से पहले लीजिए या फिर मील से पहले आधा घंटा ले लीजिए। दैट विल बी बेटर फॉर यू। क्यों? क्योंकि स्टमक में जब बाकी दूसरा कुछ भी नहीं रहता है, और तब ये जब स्टमक में जाता है, वहाँ के एंजाइम्स को ये डाइजेस्ट करने में और उसके बेहतरीन गुण जो है, बेहतरीन जो सपोर्टिव बेनिफिट्स है, उसको लेने के लिए वो टाइम बहुत अच्छा रहता है। आयुर्वेद में पता है आपको कब कैसे दवा लेनी है, इसके ऊपर एक स्पेशल पेपर है, मतलब भेषज रत्नावली बोल के एक स्पेशल बुक है, जहाँ पे ये लिखा है कि कौन सी दवा कब और कैसे लेनी है। सो इट इज अमेजिंग। अलग-अलग तरीके से अगर आप अलग-अलग प्रोडक्ट्स लेते हो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हो, तो उसके अलग-अलग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर त्रिफला चूर्ण आप ले रहे हो, तो सुबह अगर लेते हो तो वो आपके आँखों के लिए काम करेगा। दोपहर में लेते हो तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करेगा, और रात में सोते हुए लेते हो तो आपको परगेशन होगा। ये ऐसे अलग-अलग तरीके से काम करता है। एक जस्ट ध्यान में आ गया इसलिए मैंने बता दिया। तो इस तरीके से हम अपने आप को, अपने शरीर में जो भी टॉक्सिन्स अक्युमुलेट हो गए हैं, उसको निकालने में ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी सी केयर। यस, इट इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मैग्नेसा। इसमें आंवला है। आपने देखा होगा कि आंवला हर एक आयुर्वेदिक कौन सी भी चीज आप ले लो, उसके ऊपर आंवला दिखाई देगा आपको। वो क्यों? क्योंकि आंवला ये एक कंप्लीट फूड है। इसमें षड्रस है, मतलब रस, पूरे जो 6 बनाए बताए गए हैं ना रस, उसमें से 5 रस है, सिर्फ एक नहीं है, और वो है लवण रस, मतलब
नमकीन उसमें नहीं है। तो जब भी हम आंवला खाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा-सा नमक छिड़क के खाते हैं, राइट? उसकी वजह से पूरा षड्रसात्मक वो बन जाता है और हमारे शरीर में जो भी एंजाइम सिक्रीशन है, वहां से लेकर हमारा जो पूरा शरीर बन चुका है सप्त धातु से, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु को वर्धन करने वाला, पोषण करने वाला ये सी केयर हमें बताया गया है। तो इसीलिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट ग्रोथ एंड कंप्लीट न्यूट्रिशन हम आंवला देखते हैं। इसलिए तो च्यवनप्राश में भी तो आंवला डाला गया है, आप लोगों ने देखा होगा। और इसमें सिर्फ आंवला नहीं डाला, इसके साथ गुड़ुचि भी डाला गया है। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेसा, क्योंकि एट द सेम टाइम आपके शरीर में जो भी सिस्टम्स काम करती है, पर्टिकुलरली लिम्फेटिक सिस्टम, उसके ऊपर ये गुड़ुचि काम करती है और इतने सही तरीके से काम करती है, तुम्हारे शरीर में जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है टॉक्सिन्स की वजह से, उसको न्यूट्रलाइज करती है। और एट द सेम टाइम ये एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। कैल्शियम, देन विटामिन सी, ये प्रचुर मात्रा में आंवले में मिलता है हमें, और वो हमारी बोन डेंसिटी से लेकर हमारे हेयर ग्रोथ तक एवरीवेयर आंवला बहुत अच्छे से काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके शरीर की, आपकी बॉडी की केयर लेने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये 3 प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना चाहती हूँ। व्हाइट टी, देन एंटीऑक्सीडेंट जूस एंड सी केयर। ये अगर आप शुरू कर देते हैं, हर एक फैमिली में इसकी जरूरत है। ये आप अगर शुरू कर देते हैं तो आपको आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो गए हैं, उसको निकालने में बहुत बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, देन टॉक्सिसिटी तो हमने निकाल दी, लेकिन हाँ, आजकल हमें अपनी इम्यूनिटी को भी बरकरार रखना है, राइट? हर जगह से हम ये यही सुन रहे हैं। कोरोना ने एक बात तो हमें बता दी है कि जिनके पास इम्यूनिटी है, बस उन्हीं को अभी जीने का अधिकार है। एम आई राइट? तो ये, अगर आपके पास इम्यूनिटी बढ़ाना इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, आपके पास अगर इम्यूनिटी नहीं होती है, तो एयर जर्नी भी आपको अलाउड नहीं की जाती। यस, अभी नए पैरामीटर्स निकले हैं, आपकी इम्यूनिटी चेक की जाएगी। लेकिन हाँ, बाय द वे, इम्यूनिटी चेक करने का ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि यस मेरे 2 ग्राम इम्यूनिटी बढ़ गई, 3 ग्राम बढ़ गई, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली हमें हेल्दी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रख पाएँ। जानना चाहते हो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखते हैं? यस, आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने 2 प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ। एक ब्लैक क्यूमिन और दूसरा कुरकुमिन। ये दोनों भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपके शरीर में सस्टेनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये बेहतरीन 2 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये जो ब्लैक क्यूमिन के बारे में मैं बता रही हूँ, हदीस में इसका रेफरेंस आता है और बहुत सारे, मतलब इसके इतने अच्छे गुण हैं कि हदीस में तो ये कहा गया है कि मौत को छोड़ के हर एक चीज में ये परफेक्टली काम करेगा। इट इज नॉट ए जोक। अगर बताया गया है तो डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स हैं उतने। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। ये पर्टिकुलरली थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको वो बहुत सही तरीके से बरकरार रखता है और एंजाइम सिक्रीशन को मतलब एनहांस कर देता है, जो कि एंजाइम्स मतलब हमारा जो भी हमने खाया है, जो भी हमारा डाइट है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, उसको, उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए या उसकी क्वालिटी एनहांस करने के लिए ये काम में आता है। एट द सेम टाइम लंग्स के ऊपर भी इसका बहुत बहुत अच्छा प्रभाव है। नॉट ओनली लंग्स, ऑल्वुलाइज, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज होते रहता है, वहां पर भी ये बहुत सही तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने में आसानी हो जाती है। एट द सेम टाइम रेस्पिरेटरी ट्रैक, और ये इसमें फ्लेमानाइड प्लस
एक और कंपोनेंट है जो कि एंटी कैंसरस साबित हो चुका है, और कैंसर के लिए स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवरियन कैंसर, इसके लिए ये बहुत ही सही तरीके से काम करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एंटीसेप्टिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, थर्मोजेसिक इसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हर एक चीज को डाइजेस्ट करने की इसमें क्षमता है। ये बहुत ही सही तरीके से काम करता है ब्लैक क्यूमिन एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। आप आपके स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं कि हेडेक से लेकर टूथएक, नेजल कंजेशन, मतलब मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो पूरा एनहांस करने की इसमें क्षमता है। अस्थमा, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में स्पेशली ये यूज किया जाता है तब जब आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा इंफ्लेमेटरी कंडीशन है, और श्लेष्मल कफ मतलब वहां का लुब्रिकेंट जब बहुत ज्यादा टर्बिड फॉर्म में आ जाता है और स्वेलिंग्स आ जाती है, तब ये ब्लैक क्यूमिन बहुत सही तरीके से काम करता है। ये काम करता है एक्सक्रीशन के ऊपर भी। यूरिन के थ्रू बहुत सारे हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए यूरिन को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, और सॉरी यूरिन को नहीं, किडनी को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, और किडनी की किडनी का जो कैलिबर है वो एनहांस कर देता है ये ब्लैक क्यूमिन। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू ब्लैक क्यूमिन एज अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट इम्यून बूस्टर। आपके सामने अभी दिखाई दे रही है हल्दी। जी हाँ, हल्दी बोलते हैं हम, लेकिन कुरकुमिन अलग है। हल्दी में जो दवा है ना कुरकुमिनाइड, वो निकाल के यहाँ पे दिया गया है। आपको पता है 1 किलो हल्दी में सिर्फ 30 ग्राम कुरकुमिन रहता है, और हमें ये कुरकुमिन रोज बहुत बड़ी मात्रा में लगता है। आपको बता दूं, ओरेक वैल्यू टर्मरिक की है सिर्फ 1,27,000, और कुरकुमिन की ओरेक वैल्यू है 15 लाख। यहीं से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मरिक एंड कुरकुमिन। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि अच्छा कुरकुमिन, हल्दी ना हम तो खाते हैं, रोज खाते हैं, रोज दूध भी पीते हैं उसका, बट माय डियर फ्रेंड, डोंट फॉरगेट, इसकी ओरैक वैल्यू में बहुत फर्क है। इसका मतलब ये है कि कुरकुमिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन टर्मरिक, though it is derived from turmeric, but it is most important component of turmeric, which is essential for boosting the immunity. ओके, तो ये क्या काम करता है? ये तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि जिसकी मतलब जितनी तारीफ कर दी जाए उतना कम है। बाकी कंपनियों के कम मिलेंगे आपको, 93, 92 इतना ही मिलेगा, लेकिन मैग्नेसा, हैट्स ऑफ टू मैग्नेसा, 98% कुरकुमिन हमें मिल रहा है। तो ये 98% जो कुरकुमिन है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही सही तरीके से काम करता है। कैसे? ये वासोडायलेटर है, एंटीसेप्टिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टी है, एट द सेम टाइम ये एंटी कैंसरस भी है, क्योंकि ये डीएनए पे भी काम करता है। एक्स्ट्रा ग्रोथ जब होती है हमारे शरीर में, वहां पे ट्यूमर्स बढ़ जाते हैं। क्यों ट्यूमर्स बढ़ जाते हैं? क्योंकि वहां पे जैसे चाहिए वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। और टर्मरिक, सॉरी, कुरकुमिन ये काम करता है कि वहां पे वासोडायलेटेशन, मतलब वहां पे जो भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ वासोडायलेटेशन, मतलब आर्टरी और वेन्स जो है उसको डायलेट करके सही मात्रा में वहां पे पहुंचाया जा सकता है। ये मायोकार्डियल मसल्स, मतलब हमारे हार्ट के जो मसल्स है उनको ताकत देने में भी सक्षम है। इट एनहांस द पावर ऑफ मायोकार्डियल मसल्स टू मेंटेन द बीटिंग रेगुलरली। ये हार्ट में जो भी कुछ टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, बहुत सारी चीजें उसके लिए रीजनिंग होते हैं, तो पर्टिकुलरली कार्डियोटॉक्सिसिटी कम करने में ये बहुत सही तरीके से काम करता है। ये कहाँ पे काम नहीं आता भाई? हर जगह पे कुछ भी ट्रॉमा हो, हल्दी यूज की जाती है, राइट? कुछ भी ट्रॉमा हो, जला है, कटा है या मोच आई है, हर जगह पे हमारी दादी नानी ये हल्दी ही लगाते थे, हल्दी लगाते थे और हल्दी का दूध देते थे।
जो कि आज बड़े शौक से हम गोल्डन मिल्क के नाम से, या फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो टर्मरिक लाटे के नाम से हम ये ले रहे हैं, जो कि हमारे घर में आम तौर पे बनता था। आज उसको एक अलग पहचान मिली है। आप कोविड हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, रात में सोते समय हर पेशेंट को अब हल्दी वाला दूध मिल रहा है, एलोपैथिक के डॉक्टर्स के थ्रू भी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहती हूँ, अपनी सस्टेनिंग कैपेसिटी, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए टर्म कुरकुमिन C98 one of the best solution to increase your immunity। अब हम आते हैं एक और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च हुआ है ये, और ये है मैकशील्ड। इसके ग्रैन्यूल से इतनी बढ़िया टेस्ट है इसकी, आप दूध में डाल के भी ले सकते हैं और पानी में डाल के भी ले सकते हो। जिनको दूध पसंद नहीं है वो पानी में डाल के भी ले सकते हैं। इसमें सिर्फ कुरकुमिन नहीं है, तो इसमें पेपरिन भी है। पेपरिन मतलब ब्लैक पेपर में एक कंपोनेंट होता है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो कि थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी रखता है। और ये थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी और कैटलिस्ट होने की वजह से उसके साथ जो भी है, मतलब जैसे कि इसमें कुरकुमिन डाला गया है, तो उसके जो गुण है, जो बेनिफिट्स है, वो 100 टाइम्स बढ़ा देता है ये। अमेजिंग। टू इंक्रीज 100 टाइम्स caliber of curcumin, peperin is there, so you can have these granules with milk or water, whatever। इसमें इनुलिन है। इनुलिन क्या करता है, ये एक स्टार्ची प्रोडक्ट है। ये बहुत सारे वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि व्हीट है ग्रेन्स में, बार्ली है इसमें मिलता है ये, या फिर बनाना में होता है ये, ओवाकाडो में होता है। और वेजिटेबल्स अगर मैं देखूं तो ब्रोकोली, या हमारा जो ये है शिमला मिर्च, इसमें बेल पेपर, इसमें भी ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और ये हमारे शरीर में बहुत ही सही तरीके से काम करता है। फाइब्रस होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और प्रोबायोटिक्स डेवलप करने में भी ये इम्पोर्टेंट रोल रखता है। हमारे शरीर में प्रोबायोटिक्स नाम के कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और उसको बढ़ाने का काम ये करता है। तो एट द सेम टाइम देखिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, देन आपके थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी बढ़ने से आपका डाइजेशन सही हो रहा है। अगेन इन्युलिन की वजह से आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स डेवलप हो रहे हैं, तो वहां पर भी डाइजेशन का काम हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम एनहांस हो रही है। और इसमें जिंक भी है। जिंक क्या करता है, हमारे शरीर में जिंक इतना इंपॉर्टेंट होता है, मिनिमम 100 टू 125 फंक्शंस में ये बहुत सही तरीके से काम करता है जिंक। इसीलिए आपने देखा होगा। और एट द सेम टाइम टी सेल्स डेवलप करने में, टी सेल्स क्या होते हैं, टी सेल्स हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं। जितने ज्यादा टी सेल्स है उतनी आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, और ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काम करता है जिंक। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जब भी कोविड पेशेंट्स को घर मतलब डिस्चार्ज दिया जाता है, तब जिंकोविट बोल के एक टैबलेट दी जाती है, जिसमें विटामिन, मल्टीविटामिन की टैबलेट होती है और उसमें जिंक भी डाला होता है। तो ये जिंक बहुत सही तरीके से काम करता है हमारे शरीर के अलग अलग फंक्शंस के ऊपर, एक्सक्रीशन से लेकर डाइजेशन, देन हमारे ब्रेन में जो भी कुछ केमिकल लोचास होते हैं उसको भी सही रखता है, अलग अलग हार्मोन्स को वो सही रखता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और स्पेशली जिंक हमारे डिप्रेशन के अगेंस्ट भी काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इतने सही मात्रा में 5 ग्राम्स जिंक रोज हमें लेना जरूरी है, और इसमें उतनी ही मात्रा में हमें मिलता है। इसीलिए ये अगर आप रिकमेंड करते हो या आप खुद लेते हो, तो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ सकती है विथ ऑल दिस बेनिफिट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कमिंग बेबी प्रोडक्ट है हमारा, अभी अभी इसका जन्म हुआ है और ये बहुत ही जल्दी लॉन्च हो रहा है। इसका नाम है इम्यूशील्ड। इम्यूशील्ड, इसमें अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें विटामिन डी, विटामिन सी एंड जिंक
बहुत प्रचुर मात्रा में डाले गए हैं और ये सारे सिंथेटिक नहीं है, माइंड इट वेल, ये सिंथेटिक नहीं है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक है जो कि हर्ब्स और वेजिटेबल्स देन फ्रूट्स के वहां से एक्सट्रैक्ट करके उसको हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो ऐसे फॉर्म में लाकर इसको इसके कैप्सूल्स बना दिए गए हैं। तो ये भी एक जबरदस्त प्रोडक्ट हो सकता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। सो दिस इज ऑल माय डियर फ्रेंड्स फॉर enhancing your sustaining capacity and boosting your immunity. We can recommend all these products. If you have any question regarding to these products, you can raise your hands. I will unmute you and I will try to give you answers. Thank you so much for being with me. Thank you. यस गुरु प्रसाद जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। गुरु प्रसाद जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। Am I audible? Hello. Anybody co-host, please guide me. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Guru Prasad ji, मैंने आपको अनम्यूट किया है। You can ask your question. हेलो। अच्छा, ये बहुत देर से उन्होंने हैंड रेज करके रखा था, तो मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ पूछना है। अजय कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप बात कर सकते हैं। यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। या मैक्सशील्ड लेने का तरीका, सही तरीका क्या है? मैक्सशील्ड ना? यस, ट्वाइस अ डे 1 बीडी उसका डोज है सर। खाने के बाद या पहले? देखो, जो भी हम न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं ना, ये बात बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। जो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स ले रहे हैं हम, कम से कम आधा घंटा हमारा पेट खाली होना चाहिए, ताकि हमारे एंजाइम्स बहुत अच्छी तरीके से उसको डाइजेस्ट कर पाए और एक एक मॉलिक्यूल का सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो। ओके ओके मैम, थैंक यू। या अजय, सेकेंड अजय, what's I hope I have pronounced it properly. जी मैम, ये एंटीऑक्सीडेंट 20 ml वाटर एंड 10 ml लेके लेना है, सुबह शाम लेना है ना? जी। अच्छा, 30 ml of water और 10 ml of antioxidant juice. Okay. Ma'am, one product already I want to know about lungs care. Lungs care के बारे में मुझे थोड़ा जानना है। मैं एक्चुअली उसके बारे में, मुझे कैसे लेना है, डोजेज के बारे में एक बार बता सकते हैं? जी हाँ, डोजेस वैसे ही है। 10 ml जितने भी जूसेस हैं लिक्विड फॉर्म में है, वो 10 ml लेना है और अलॉन्ग विथ 30 ml ऑफ वाटर। ओके, थैंक यू। ट्वाइस अ डे। या ओके। Co-host, please help me. जी बात करिए। होमो हेमसोथी। हेलो मैम। या मुझे अपनी मॉम के बारे में पूछना था। उसको कैंसर है, मेरे मॉम को। तो ओके, ब्रेस्ट में कैंसर हुआ था, उसके बाद पूरा ऑपरेशन करके वो अभी 4th स्टेज है। अभी उसका पूरा बॉडी में, हड्डी में फैल गया, सर से पाँव तक फैल गया। तो मॉम का भी ये हालत है कि वो
ठीक से चल नहीं पाती, बैठ भी नहीं पाती, सुला के उसको खाना भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, कभी-कभी सर में भी दर्द होता है, कंधे पे भी दर्द होता है। तो क्या सेटअप में उनको देखिए मैम 4th स्टेज में है और मैं इस क्वेश्चन को लेकर आप सब लोगों को बताना चाहूंगी। कैंसर जब डिटेक्ट होता है उसी दिन से हमारे मतलब उस शरीर में मेटास्टासिस की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। एलोपैथी में बहुत ही लिमिटेड, मैं लिमिटेड ही वर्ड यूज करना चाहूंगी, बहुत लिमिटेड उसमें ट्रीटमेंट है कि जो हम मतलब 3 स्टेप्स में ली जाती है, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड ऑपरेटिव। ये सारे के सारे ट्रीटमेंट्स में सिर्फ लोकल अफेक्टेड एरिया को हम कवर करते हैं, लेकिन पूरी जो बॉडी है उसके ऊपर कुछ भी नहीं करते हैं। वहां पे हमारा ये न्यूट्रिसिटिकल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। ओके, सो अभी आपने जिन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझे, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जितने भी मैंने आपको बताए वो सारे के सारे उनको शुरुआत कर दीजिए। व्हाइट टी देखो वो 4th स्टेज में है और अगर उनकी सही कंडीशन मुझे पता चल जाती है तो शायद कुछ कर पाएंगे हम, क्योंकि बहुत सारे 4th स्टेज के लोगों को भी हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से और मैग्नेसा के इस प्रोडक्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में कामयाब हो चुके हैं ऊपर वाले की दया से। सो आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो आप एंटीऑक्सीडेंट जूस एंड व्हाइट टी आप शुरू कर सकते हैं। वो दो प्रोडक्ट। एंड इफ यू वांट a special consultation for that, you can call me. Okay, and you can Thank you get so much. the Thanks so much. okay, yeah. Roshan, थैंक यू। yes, unmute yourself जी। please. हाँ, आज Yeah. के सेमिनार के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा Thank you, मेरा sir. सवाल उसी से था कि कैसे लेना है, तो मेरे बाकी साथियों ने पूछ लिया है, वो काफी क्लियर हो अच्छा। चुका है। तो 1 घंटे पहले वाली या आधे घंटे पहले वाली बात क्लियर हो चुकी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मैम इस समय कि ऐसे कौन सी सिकनेस है, कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमें ये अवॉइड करना चाहिए? मतलब कोई ऐसा कंडीशंस है किसी के में जिसमें हमें ये अवॉइड करना चाहिए, लाइक ओके, देखिए क्या होता है, कुछ न्यूट्रासिटिकल्स इज वन ऑफ द ब्रिज बिटवीन फूड एंड मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, कोई भी डिसीज कंडीशन है, तो न्यूट्रासिटिकल्स कभी भी हार्म नहीं पहुंचाते, आपको वो फायदा ही देंगे। तो ऐसी कोई भी डिसीज कंडीशन नहीं है जिसमें हम दे नहीं सकते, लेकिन हाँ इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कोई डिसीज कंडीशन पर्टिकुलरली है, वो वैलिड होती है पर्सन टू पर्सन। ओके, और एट द सेम टाइम उसका कॉम्बिनेशन बदल जाता है, जैसे कि ब्लैक क्यूमिन आप प्रेग्नेंट वुमन में नहीं दे सकते, तो ये अलग है, अलग अलग न्यूट्रासिटी के लिए अलग है। कुरकुमिन बहुत अच्छा है, लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति मतलब बहुत ज्यादा एसिडिटी या एसिडिटी भी नहीं बोल सकती, अलग के साथ अगर कुछ अलग कॉम्बिनेशन देते हो तो डेफिनेटली उसका फायदा होता है। बट रफली में अगर कहूँ तो किसी भी डिसीज कंडीशन में हमारे न्यूट्रासिटिकल्स बिल्कुल भी मतलब हार्मफुल नहीं है, दे विल हेल्प। प्लीज म्यूट करिए। हेलो, शायद आपकी तरफ से ही आ रहा है रोशन जी। co-host प्लीज हेल्प मी। पवन बघेल सर प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। जी मैम। जी, आर यू गेटिंग व्हाट यू वांट? यस या ओके, मैग्नेसा जॉर्ज। पवन जी प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए। यस, हेलो मैम, एक्चुअली अभी फर्स्ट ऑफ ऑल Yes. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड अभी जो थोड़ी देर पहले जो मिस हम साउथ इंडियन बात किया था ना मैम, उसके मम्मी के लिए कैंसर, लाइक हाँ, हाँ, बिफोर आई एम द वन हु सजेस्टेड हर रिगार्डिंग दैट व्हाइट टी,
और क्या हुआ था कि व्हाइट टी पीने का बाद है ना उसको उल्टी आ गया था, लाइक उसको बहुत वोमिट आ गया था, इवन उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा था। आई गेस शी हैज फॉरगॉटन। ओके इसलिए मैं ओके पहले मैं आपको भी बताया था मैम, लास्ट सेशन में, और लाइक लास्ट यस लॉकडाउन में मैम। हम्म। तो मैंने तब जवाब भी दिया था, या अब सबके सामने जवाब देना चाहूंगी मैं। एक्चुअली ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालते हैं। अब बाहर निकलने का जो वे होता है वो हर एक पर्सन टू पर्सन अगेन इट वैरिड। ओके, किसी को वॉमिटिंग के थ्रू निकलता है, किसी को एक्सक्रीशन के थ्रू निकलता है, किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती है। जितनी ज्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर में अकोमुलेटेड है उतनी ज्यादा तकलीफ होती है। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं। देखो आपके इसमें उंगली में अगर कांटा घुस गया है, वो निकालते समय थोड़ी आपको तकलीफ होगी ना, होगी कि नहीं? अगर वो तकलीफ हो रही है बोल के हमने अगर निकाला नहीं तो क्या होगा? वहां पे एब्सेस बन जाएगा, राइट? तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है उसको निकालना बेहद जरूरी है। अगर कैंसर के पेशेंट है तो बहुत ज्यादा पैमाने पे उनके शरीर में टॉक्सिन्स होते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं एवरी मिनट, नॉट एवरी डे, एवरी मिनट। तो उसको निकालने जब हम ये व्हाइट टी वगैरह लेते हैं तो उनको वो रिएक्शन आ गया होगा, बट माइंड इट वेल, ये रिएक्शन हर एक के लिए नहीं होता है जो डिसीज कंडीशन में है। इसीलिए तो मैं हमेशा ये यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप जो भी चीज ले रहे हो डिसीज कंडीशन में, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, लेकिन डिसीज कंडीशन जब आपको ट्रीट करनी है तब प्लीज टेक कंसल्टेशन फ्रॉम ऑथराइज्ड डॉक्टर। आई सेड ऑथराइज्ड डॉक्टर, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास नॉलेज है। सिर्फ अगर उठ के बता रहे हैं कि मैं इतने सालों से न्यूट्रास्यूटिकल्स में काम कर रहा हूं और मैं डॉक्टर हूं तो मैं ये ट्रीट कर सकता हूं, तो सॉरी, वो डॉक्टर नहीं है, उनकी तरफ से मत लीजिए। लेकिन जो भी डॉक्टर की डिग्री हासिल की है और जिन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में जानकारी ली है, उनका स्टडी है, उन्हीं की तरफ से आप ये अंडर दैट डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन you can take all the nutraceuticals. Thank you. Are you satisfied? मोनू लिखा हुआ है, उनको मैंने अनम्यूट किया है। जॉर्ज, इज इट क्लियर? मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते मैम, मैं नेपाल से बोल रही हूँ। ओह ग्रेट। एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ऐसे मतलब मिलने को बहुत मन करता है, पर क्या करें। मुझे ना मतलब एक वो सवाल पूछनी थी। मेरा भाई का, उसका क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइकल का दिक्कत है उसको। ओके तो उसके लिए कोई सप्लीमेंट आप मतलब सजेस्ट करो। तो उसके लिए वेट कर रहे थे हम कई दिनों से। लता मैम से बात हुई थी, उन्होंने कहा मतलब आप डायरेक्ट पूछो उनसे, फिर मतलब हम बता देंगे। जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये इसमें दो टाइप होते हैं अगेन। एक तो टेंडॉन्स की वजह से भी होता है और एक कार्टिलेज घिसने की वजह से भी होता है। एग्जैक्टली वो कौन सा है ये अगर मुझे पता चल जाए तो मैं शायद बता पाऊंगी, है ना? वो तो मतलब मेरे पास नहीं है, थोड़ा दूर है मेरे से। तो फिर उनसे कंसल्ट करके उसको भी मैंने बोला है हैंड रेस करने के लिए, तो उसने बोला मेरे को म्यूट नहीं किया मैम ने, आईफोन करके है। अच्छा, हैंड रेस किया है उन्होंने? नहीं, हैंड रेस नहीं है आईफोन का। हाँ है ओके। हाँ, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आईफोन। हाँ हम जी, बात कर सकते हैं। हाँ जी, उनसे बात लेकिन करिए। मैं यहाँ पे चाहूंगी कि जहाँ जितने भी मैंने यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स बताए हैं उसके रिगार्डिंग अगर कुछ आपके क्वेश्चंस है तो दैट विल बी मोर वेलकम। ओके, अभी हमारे कोई बात नहीं, हाँ बता दीजिए। उसके ना नेक में बहुत ज्यादा पेन है, वो बहुत मतलब इस टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो उसने बोला था दीदी मैंने हैंड रेस किया हुआ है, पर मैं हाँ ठीक है, मैंने अनम्यूट किया है, वो बात कर रहे हैं, उनको बात करने दीजिए। जी जी बोलिए आईफोन जी। हाँ सुना है ये सर्वाइकल का दिक्कत है क्या? मैं साल का हुआ हूँ, 36 ईयर ओल्ड।
and I have the cervical problem in my neck area. It pains large, and it also pain in my lower back pain also. Can you suggest कुरकुमिन और जॉइंट रेस्क्यू फिलहाल लेना शुरू कर दो, क्योंकि आपसे भी ये जानकारी नहीं मिल रही है मुझे कि वेदर इट इज डिजेनरेटिव और टेंडन इन्फ्लामेटरी। तो आप अगर मुझे बता दें तो मैं वो ये कर सकती हूँ। वो लिखा हुआ होता है आपके रिपोर्ट्स पे, तो यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करते हैं। आप मुझे पर्सनली बात करिए तो मैं आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगी। ओके, फिलहाल मैं यही रिकमेंड करना चाहूंगी, कुरकुमिन एंड जॉइंट रेस्क्यू। joint rescue? कुरकुमिन, बट दिस इज नॉट कंप्लीट ट्रीटमेंट, माइंड इट वेल। अगर आपको डिसीज कंडीशन को हिट करना है तो आपको उस तरीके से कॉम्बिनेशन लेना बहुत जरूरी है, और कॉम्बिनेशन तभी बनता है जब आपकी पूरी जानकारी हमारे पास हो। Okay, ma'am. I will दिस इज consult with my physiot, ओके, थैंक यू सर। and I या will inform you. Okay. ओके ओके, थैंक यू। Thank you, मिस ma'am. शैलजा, या मोस्ट वेलकम डियर। मिस शैलजा, मैंने अनम्यूट किया है। How are you, doctor? Yeah, I'm fine. Okay. Thank you. मेरा question first, I have two questions basically today. First question is कि ladies में जो hormones imbalance की जो problems होती हैं, उसमें हम क्या-क्या recommend कर सकते हैं? मैम, इसके लिए स्पेशल एक सेशन होगा, तब मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। Okay. तब तक के लिए And my second question is कि आजकल लोगों में जिनको कोविड हो रहा है उसके बाद ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो रहा है। So is there any like a supplement for जो खून को पतला करें, ब्लड क्लॉट ना बनाए? देखिए, अभी जो मैंने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बताए, न्यूट्रास्यूटिकल्स बताए, और साथ में ये भी बताया कि हाउ कुरकुमिन इज यूजफुल टू एनहांस द कैलिबर ऑफ हार्ट, राइट? और ये वासोडायलेटर है, मतलब आप कुरकुमिन यूज कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, ठीक है, ओके डॉक्टर, थैंक यू। या मोस्ट वेलकम। सोनू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। सोनू जी, सोनू टीम झारखंड। मेरे गेस्ट है जिनको ज्वाइन और उनको मैं क्या सकते हैं? जो मैंने एंटीऑक्सीडेंट वो आप मैम तो व्हाइट टी मैम एंड जी जी एंटीऑक्सीडेंट जूस। जी व्हाइट टी एंटीऑक्सीडेंट जूस। या और मैम जॉइंट के लिए क्या दे सकते हैं अपन? अभी मत दो, पहले ये देकर उनकी डिटॉक्सिफाई करने दो बॉडी, उसके बाद। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। या मनोज कुमार फ्रॉम दिल्ली, मैंने आपको अनम्यूट किया है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, नमस्ते। नमस्ते रुक्मिणी जी, आप बोल रही हैं? जी। ओके। मैं ये पूछना चाह रही थी मैडम कि हमारे मामा जी हैं, उनको शुगर है बहुत ज्यादा, 304। ओके। और उनके दांत में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उनको डाउट हो रहा है कि कम इसी की वजह से तो नहीं हो रहा है। मुझे क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आया, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन? दांत में दर्द क्यों है, मैं कैसे बता सकती हूँ? हाँ, शुगर है। देयर आर सो मेनी रीजंस, राइट? शुगर है, उनको ये डाउट हो रहा है ना, जो उसी की वजह से हो रहा होगा। देखिए, शुगर है तो उनकी उम्र, मतलब उम्र क्या है, मे बी डेंटल केरीज भी हो सकते हैं शुगर की वजह से। डेंटल के एक होता है, ये टूथ एक होता है, ये मुझे मेरे पढ़ने में नहीं है, सॉरी। 46 हो रहे हैं उम्र। हो सकता है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन। ओके,
मैं आगे जाऊं?